आज ये जो झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति की बारला और कुंदरू पंचायत कमेटी का विस्तार का जो आयोजन किया गया है, ये कहीं न कहीं इस क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ा आगाज हो रहा है। हम कहना चाहेंगे कि जिस क्षेत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष का कब्जा रहता है, वैसे जगह में जेबीके अपना झंडा गाड़ रही है। ये काफी काबिल तारीफ बात है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा खास करके बारला और कुंदरू पंचायत के तमाम क्रांतिकारी साथियों का, जिन्होंने इतनी मजबूती के साथ कमेटी विस्तार के लिए इस तरीके से आयोजन का कार्यक्रम रखे हुए हैं। तो दोस्तों, आज कहीं से अछूता नहीं है कि झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति इस राज्य में एक विकल्प के रूप में उभरी हुई है। अगर देखा जाए तो वर्तमान हालात, स्थिति, परिस्थिति झारखंड में जो बना हुआ है, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने बारी बारी से लूटा इस राज्य को, किसी ने कोयला लूटा, किसी ने बालू लूटा, किसी ने पत्थर लूटा, जिसने जैसा सका इस झारखंड की मिट्टी रूपी धरती मां का इन सबों ने चीर हरण किया है। दोस्तों आज हम लोग जो इस तरीके से इकट्ठा हुए हैं, कहीं न कहीं एक गरीब घर का नौजवान लड़का का जो हुंकार भरा है, उन्होंने पूरे राज्य में जो उलगुलान किया हुआ है, टाइगर जयराम महतो जी ने बस उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोगों ने उन्हीं के दिखाए हुए आंदोलन के रास्ते को हम लोगों ने चुना है दोस्तों। और आज कहीं न कहीं ये आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद के साथ टाइगर जयराम महतो इस राज्य के लिए एक मजबूत सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है। ये कहीं से छुपा हुआ नहीं है। आज जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने हमारे इस राज्य की नौकरियों को बेचने का कार्य कर रही है, ये कहीं से अछूता नहीं है। कोई भी इंसान जो है इस विषय को नहीं जान रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, खास करके यहाँ तमाम जितने भी जेबीके के क्रांतिकारी साथी हैं और भी जितने भी दूर दराज से लोग आए हुए हैं, आज संकल्प लेने का दिन है। हम आप सभी को ये कसम खाने की दिन है कि इस मिट्टी से हम लोग ऐसा उलगुलान पैदा करेंगे जो आने वाला जो 24 होगा, वही उलगुलान का परिणाम रहेगा कि टाइगर दादा को हम लोग इस राज्य की मुख्य कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। वर्तमान में आप लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ी मैं बात नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो गरीबों को राशन मिलता है महीने में 5 किलो करके, वो राशन ऐसे ऐसे बिचौलिए, ऐसी ऐसी सरकार, ऐसे ऐसे नेता बन बैठे हुए हैं जो महीने का जो 5 किलो अनाज मिलता है, उस अनाज को भी बांट के खा जाते हैं। दोस्तों, मैं आप सबों को ये कहना चाहूंगा, जो वर्तमान हमारे इस राज्य के मुखिया हैं, जो गरीबों का मसीहा कहते हैं, गरीबों का बेटा कहते हैं, आंदोलनकारी पुत्र कहते हैं, उनके गांव की मैं बात बताना चाहूंगा। अगस्त और सितंबर का 2 महीने
का पूरा नेमरा रावरा गांव का राशन काट लिया गया था। वहां का डीलर ने 2 महीना का मात्र 5 किलो करके एक कार्ड में 10 किलो अनाज दिया हुआ था। चाहे वो कार्ड जो भी हो, हरा हो, पीला हो, नीला हो, लाल हो, जो भी हो, ऐसा स्थिति था दोस्तों कि मुख्यमंत्री के पैतृक गांव नेमरा में, रावरा में 4 दिन से कई ऐसे परिवार थे जिन लोगों का चूल्हा नहीं जला था। उन लोगों ने हमारे पास अपनी समस्या को रखा और जेबी केसेस पूरी मुखरता के साथ उस विषय को उठाई और हालात स्थिति ऐसा हुआ कि गोला प्रखंड का सीओ और वीडियो स्पष्ट बोल दिए थे कि पांडव जी चावल नहीं आया है, केंद्रीय कमेटी या केंद्रीय सरकार से चावल कम भेजा है, इसलिए चावल कम मिला है, अक्टूबर से दिया जाएगा। हम लोगों ने गोला प्रखंड की जेबी केसेस के साथियों ने, हम लोगों ने ये अपने आप में ठान लिया कि जब तक 2 महीने की अनाज नहीं दिला लेते हैं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, ये टाइगर जयराम महतो के संघर्ष की देन है, उनके आंदोलन की देन है कि हमारे अंदर भी वो ताकत आया और हमने सीओ वीडियो दोनों को चुनौती दिया और चुनौती देते हुए कहा कि तुम्हारे बाप का ये चावल नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम सेंट्रल से भी जाके चावल लाएंगे। और दोस्तों, स्थिति ऐसा हुआ कि हमने जेबी केसेस ने 2 महीने का काटा हुआ चावल 2 ट्रैक्टर डीलर उसका गांव पहुंचाया, गांव पहुंचा के हमने चावल दिलाया। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि कार्डधारी चावल लेने के लिए डीलर का दुकान जाते हैं, लेकिन यही जेबी केसेस ऐसा कारनामा करके दिखाई है कि डीलर चावल लेके कार्डधारी के पास गया था और वैसा हम लोगों ने किया। तो इसलिए दोस्तों, मैं ये एग्जाम्पल आप लोगों के सामने इसलिए रख दिया कि राज्य सरकार जो है अभी गरीबों को जो 5 किलो अनाज मिल रहा है उस अनाज को भी खाने का काम कर रही है। आप लोग को पता होगा कि पहले चावल और धान दीमक चाट जाते थे, चूहा खा जाते थे, लेकिन इस राज्य की सरकार ऐसा बनी हुई है अभी जो गरीबों का चावल खा रही है। अभी चूहा नहीं है, दीमक नहीं है, चींटी नहीं है। यहाँ का जो विधायक है, यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, वही अधिकारियों के मिल के साथ चावल खा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इसी तरीके से और भी कहना चाहूंगा, आप लोगों को एक ताजा और ज्वलंत मुद्दा के साथ बात करना चाहूंगा जो हमारे और मांझी से लेकर के जनामोड़ तक भारत माला सड़क परियोजना बन रहा है। दोस्तों, जेबी केसेस गोला के द्वारा स्थानीय बेरोजगार ड्राइवर, मजदूर सभी को जो उनकी समस्या थी, उन लोगों ने समस्या हमारे बीच में रखा और हमने उस समस्या को लेकर के उस प्रबंधन के पास हम लोग गए। लेकिन दोस्तों, काफी दुखद बात है कि जेबी केसेस वहां जाने के बावजूद जेबी केसेस की ओर से अभी एक भी बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला। तो मैं इस विषय पर अवगत कराते हुए तमाम इस जिला के जेबी केसेस के जिला, प्रखंड, पंचायत एवं तमाम साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा, मैं आप लोगों से निवेदन करके कहना चाहूंगा कि जो भारत माला सड़क परियोजना जो बन रही है और वहां जो लोग विस्थापित हुए हैं, जिन लोगों का घर टूटा है, जिन लोगों का जमीन टूटा है, जिन लोगों का संपत्ति छीन गया, उन लोगों को रोजगार दिलाने के लिए हम आप सभी जेबी केसेस को साथियों को वहां पर एकजुट होना होगा। दोस्तों, मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को ये सूचना देता हूं, ये कहना चाहूंगा
कि आखिर जेबीकेएस से लोग क्यों जुड़ेंगे। आखिर जयराम महतो के आंदोलन को देखकर हम लोगों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया। उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, लेकिन रामगढ़ में, गोला में, दुलमी में, मांडू में, पतरातू में आखिर जेबीकेएस के पीछे लोग क्यों आएंगे, ये एक चर्चा का विषय है दोस्तों। इसलिए जो भी प्रखंड की समस्या है, पंचायत की समस्या है, अंचल की समस्या है, सारी समस्याओं को लेकर के तमाम जेबीकेएस के साथियों को मुखर रहना होगा दोस्तों। तो मेरा आप सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि जहां तक हो सके, चाहे रामगढ़ प्रखंड हो या दुलमी प्रखंड हो या मांडू प्रखंड हो या चितरपुर प्रखंड हो या फिर गोला प्रखंड हो या फिर जिले से बाहर के और भी कोई जिले की बात हो, जहां भी जो समस्याएं हैं, चाहे राशन की समस्या हो, चाहे जमीन की समस्या हो, चाहे विस्थापन की समस्या हो, सारी समस्याओं को लेकर के हम आपको मुखर रहना होगा। मुझे भी विश्वास है कि जयराम महतो का आंदोलन जो है लोगों के दिलों में बस चुका है, लेकिन एक जयराम होने से क्या इस राज्य का कायाकल्प हो सकता है, ये सोचने वाली बात है दोस्तों, ये विचार करने वाली बात है। ऐसा करने से चलने वाला नहीं है, क्योंकि जयराम महतो आंदोलन जारी है, जयराम महतो संघर्ष कर रहा है, ये कहीं से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन रामगढ़ जिला कितना संघर्ष कर रहा है, ये हम लोग को अपने आप में विचार करने की जरूरत है। आप लोग को मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो भी अंचल में चल जाइए, साधारण दाखिल खारिज करने के लिए किसानों को सालों साल लग जाता है, अपना बाप दादा का रसीद कटाने के लिए सालों साल लग जाता है। अगर आपका खतियान में नाम है या रकबा है या डिसमिल है, कम या ज्यादा चला हुआ है, उसको सुधारने में आपको 9 दिन चल जाएगा। बताइए सही बात है या गलत है? अगर इस तरह की स्थिति इस जिला में बना हुआ है, इस तरह की स्थिति हमारे प्रखंड में बना हुआ है, तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम लोग बदलाव कर पाएंगे। इसलिए मैं अपनी ओर से यही कहना चाहूंगा, चाहे जो भी समस्या हो, एक एक समस्या को लेकर के हम तमाम जेबीकेएस के साथियों को आगे आना होगा। चाहे जो भी हो, जरूरत हो, हम लोग गोली भी खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तब जेबीकेएस जो है इस राज्य का बदलाव करेगी, इस क्षेत्र का बदलाव करेगी। तो दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। तमाम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के सदस्यों को, पदाधिकारियों को मैं पुनः एक बार अपनी ओर से झारखंडी जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सभी को होल जोहार, धन्यवाद।